हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले मैंने 500 तक करा चुका हूँ। जो 5 वीडियो में ये बिहार पुलिस ड्राइवर का वन लाइनर स्पेशल होने वाला है। ये छठा वीडियो है। इसमें आपको 500 से 600 तक लगभग क्वेश्चन मिलेगा और मैंने टारगेट रखा हूँ 1000 क्वेश्चन कराने तक का। एग्ज़ाम से पहले पहले तक मैंने आपको 1000 क्वेश्चन और 20 प्रैक्टिस सेट जो 50-50 के ट्रेड टेस्ट होंगे वो मैंने कराऊंगा। और आप लोग ये इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लड़कों का भी भला हो सके। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का पहला यानी कि 501 कह रहा है कि HSRP प्लेट पर इंडिया का लोगो किस लिपि में होता है। तो ये एरियल बोल्ट, ठीक है, एरियल बोल्ट में लिखा होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ग्रेट आयल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग संस्था द्वारा। ठीक है, अगला कह रहा है कि एम्बर लाइट का रंग कैसा होता है। तो ये पीला होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि रेडियल टायर ये क्या होता है या कैसा होता है। तो जिनकी बनावट समकोण पर होती है और मजबूत भी। ठीक है, एरियल टायर इस तरह का होता है। अगला कह रहा है कि क्रॉस फ्लाई टायर ये क्या होता है और कैसा होता है। तो जिनकी बनावट क्रॉस में होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि फ्लाई रेटिंग टायर बनाने में चढ़ाई गई परतों की संख्या होती है जिसे हम लोग फ्लाई रेटिंग कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एबीएस फंक्शन में किसके मापन की आवश्यकता होती है। तो ये पहिए की घूर्णन की। ठीक है, अगला कह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के संशोधन किए गए। तो ये कब किए गए। तो 1988 में। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्विच में स्टार्टिंग स्विच से वाइडिंग कनेक्ट होती है। तो ये पुल इन वाइडिंग से। ठीक है, अगला कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर के भाग क्या है। तो फिक्स जा, मूवेल जा और लॉकिंग स्क्रू। अगला कह रहा है कि मीट्रिक स्क्रू पिच गेज में किसकी पत्तियां होती है, कितनी पत्तियां होती हैं। तो ये 24 पत्तियां होती हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि अनुचित ब्रेक एडजस्टमेंट का परिणाम क्या होता है। तो वाहन का एक यहाँ पे तरफ, ठीक है, खींचना, वाहन का एक तरफ खींचना। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन में असाधारण टायर वियर क्यों होते हैं। तो ये अनुचित टो इन एंड टो आउट। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग हार्ड होने के कारण क्या होता है। तो टाई रोड की ढीली फिटिंग होना। ठीक है, अगला कह रहा है व्हीकल में स्पार्क्स, ठीक है, क्या होता है। तो वाहन के चेसिस फ्रेम को सपोर्ट करना। ठीक है, अगला कह रहा है कि ब्रेक श्रवण प्रक्रिया द्रवचालित ब्रेक प्रणाली किससे होता है। तो ये वायु को हटाती है। ठीक है, अगला कह रहा है, देखते हैं, कह रहा है कि निजी वाहन में ले जाने वाले यात्रियों की संख्या होती है तो आरसी में। ठीक है, यानी कि जो हम लोग को आरसी नंबर मिलता है, जो आरसी कागज मिलता है, उसी पे होता है कि आप इसमें कितना यात्री ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्राथमिक मार्गों पर दिशा चिन्ह दर्शाए जाते हैं तो हरे आयत में। ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड चौराहे पर या कहीं भी दिख लगा रहता है वो हरा बोर्ड में,
और लिखा रहता है मान लीजिए कि लखनऊ, लखनऊ को इधर जाना है तो इधर तीर लगा रहेगा, या इधर जाना होगा तो इधर के लिए तीर लगा रहता है, और उसके आगे लिखा भी रहता है कि इतना किलोमीटर। ठीक है। अगला कह रहा है कि मीट्रिक अश्वशक्ति का मान कितना होता है, तो 735.5 वाट्स या 746 वाट्स। ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक वाहन के लिए विधिक आवश्यकता क्या है, तो प्राथमिक उपचार बॉक्स ये सब में होना चाहिए। अगला कह रहा है कि स्टीप ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है, तो स्टैंडिंग ज्वाइंट। ठीक है। अगला कह रहा है कि पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय दक्षता क्या है, तो ये 30%। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मेन वेयरिंग व विंग एंड वेयरिंग को टाइट करते हैं किससे, तो टार्क रेंच द्वारा। ठीक है, टार्क रेंच द्वारा। अगला कह रहा है कि मोटरसाइकिल जो 50 सीसी तक का हो की श्रेणी 21 श्रेणी में आता है, तो L1 जिसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि मोटरसाइकिल जो 50 सीसी के ऊपर की श्रेणी में है तो वो L2 की श्रेणी में आएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि 4 पहिया वाहन की श्रेणी ये M यात्री और N माल। ठीक है। जो M श्रेणी का होगा वो यात्री के लिए, और जो N श्रेणी का होगा उसमें माल ढोने के लिए। अगला कह रहा है कि टैलगेटिंग टैलगेटिंग ये किसी वाहन के पीछे बहुत पास खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, इसको कहते हैं टैलगेटिंग। अगला कह रहा है कि चार्जर का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, तो बैटरी वोल्टेज से अधिक, तभी तो उसे चार्ज कर पाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंगवेल नियंत्रण पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो हेलिकल स्प्रिंग पर। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, ये अगला कह रहा है कि ब्लोअर का कार्य क्या है, तो पंखे के समान केबिन के अंदर वायु के संचरण का। ठीक है। अगला कह रहा है कि लीफ स्प्रिंग क्या होता है, तो ब्रोंज ब्रूस में लगते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि संपीड़न इंग्रिशन इंजन में दहन होता है, तो डीजल का। ठीक है। अगला कह रहा है कि आईसी, ठीक है, के सिलेंडर हेड को किसके लिए फिन्स उपलब्ध किया गया है, तो ऊष्मा अंतरण सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि सिलेंडर हेड के नट कसाई करते समय कसावट नापी जाती है, तो टार्क रिंच में प्रयुक्त टार्क से। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 8 से 16 सिलेंडर वाले इंजन के लिए किस प्रकार की सिलेंडर व्यवस्था सही मानी जाती है, तो ये V टाइप इंजन के लिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि पिस्टन के तल की रिंग को क्या कहते हैं, तो ऑयल रिंग संख्या 1। ठीक है। अगला कह रहा है कि रिंग फिट होती है तो पिस्टन के ग्रूवों में, ठीक है, या उसके खांचों में। अगला कह रहा है कि पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का नाम क्या है, तो पिस्टन स्कर्ट। ठीक है। अगला कह रहा है कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच अच्छी सील सुनिश्चित करने के लिए पिस्टन के साथ किसे जोड़ा जाता है, तो पिस्टन रिंग को। ठीक है। अगला कह रहा है कि प्राय पिस्टन रिंगों की धातु होती है, तो ये कास्ट आयरन की बनी होती है। पिस्टन का जो रिंग होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है क्या कारण है कि क्रैंक शाफ्ट को फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है, तो इंजन की गति में उतार चढ़ाव करने के लिए। ठीक है। अगला कह रहा है क्रैंक शाफ्ट व कैम शाफ्ट की गति का अनुपात क्या है, तो ये 2:1 है। ठीक है।
अगला कह रहा है कि कैमशाफ्ट का कार्य क्या है, तो इंजन वाल्व को चलाना और ऑयल पंप को चलाना। ठीक है। अगला कह रहा है क्रैंकशाफ्ट किन धातु का बना होता है, तो फोर्ज्ड स्टील या कास्ट आयरन का। ठीक है। अगला कह रहा है कैमशाफ्ट में कैम का कार्य क्या है, तो वाल्व को खोलने और बंद करने का कार्य है। ठीक है। अगला देखते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये केवल बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए ही उपयोगी है, ये जितने भी ड्राइवर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, यूपी पुलिस ड्राइवर का और सीआईएसएफ ड्राइवर का, मतलब जितने भी ड्राइवर के एग्ज़ाम होने वाले हैं सब में ये कारगर साबित होने वाला है। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन स्टार्ट करने के बाद भी चोक वाल्व बंद नहीं किया जाए तो क्या होगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है। बहुत सारी गाड़ियां जब जाड़े के मौसम में स्टार्ट नहीं होती हैं तो चौक में करके स्टार्ट किया जाता है, लेकिन स्टार्ट जैसे ही हो जाती है गाड़ी आपको चौक बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं, तो विशेष अलाय स्टील या स्टेनलेस स्टील का। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन में वाल्व क्लियरेंस दिया गया होता है, तो वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा यानी कि हीट से कार्य को अप्रभावित रखने के लिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि समय से किसी वाल्व को खुलना कहलाता है, तो वाल्व लीड। ठीक है। अगला कह रहा है कि वाल्वों की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि वे टीडीसी से बीडीसी के पहुंचने के बाद बंद हो, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो लैग कहते हैं। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होते हैं, तो ये एक ब्रूस बियरिंग होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा बना होता है, किसका, तो दो हिस्सों में। ठीक है। अगला कह रहा है कि कनेक्टिंग रॉड की धातु बनी होती है किससे, तो एलॉय स्टील से। ठीक है। अगला कह रहा है किसे इंजन की नींव कहा जाता है, तो सिलेंडर ब्लॉक हेड एंड क्रैंक केस में को। ठीक है। अगला कह रहा है कि अपोज्ड पिस्टन इंजन में क्रैंक शाफ्ट प्रयुक्त होती है, तो ये दो। ठीक है। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के बजाय कंपन ज़्यादा क्यों होता है। ध्यान से कह रहा है कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय, ठीक है, यानी कि डीजल इंजन में अधिक कंपन होती है, तो क्यों, तो दाब की अधिकता के कारण। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है डीजल इंजन में ईंधन को सुलगाया जाता है कैसे, तो कंप्रेस्ड एयर के तापमान से। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजेक्टर ये क्या होता है, तो डीजल इंजन में डीजल की बारिश करता है, यानी कि वाल्व, ठीक है, जो उसमें छिड़कता है। अगला कह रहा है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलाता है, तो बीडीसी से टीडीसी की तरफ। ठीक है। अगला कह रहा है कि टू स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में होते हैं, क्या होते हैं, तो सक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन स्ट्रोक को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंजन वाल्व या कैम शाफ्ट का। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग कहाँ होता है, तो ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि मल्टी सिलेंडर इंजन में किस कारण निश्चित फायरिंग आर्डर होता है, तो ईंधन के कंपन को कम करने के लिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि 6 बेलन इंजन का फायरिंग क्रम क्या है, तो 1 5 3 6 2 4। ठीक है। इसी क्रम में लगा रहता है। अगला कह रहा है कि एक इंजन में फायरिंग क्रम निर्भर करता है किस पर, तो बेलनों की व्यवस्था, क्रैंकशाफ्ट की
अभिकल्पना और बेलनों की संख्या पर। ठीक है। अगला कह रहा है कि 3 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन का फायरिंग क्रम क्या है? तो 1 2 3। ठीक है। अगला कह रहा है कि इनलाइन इंजन में बेलन का प्रज्वलन किस नंबर से होता है? तो 1 3 4 2। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गियर बॉक्स में निम्न गियर पर टार्क बढ़ता है तथा वेग क्या होता है? तो वेग कम होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि डीजल गाड़ियों में डैशबोर्ड पर लगा इंडिकेटर लैंप किसकी सक्रियता का संकेत है? तो डायनेमो का। ठीक है। अगला कह रहा है कि बैक लाइट लगे 2 बल्बों में एक का संबंध हेडलाइट से है जबकि दूसरा का संबंध फुट ब्रेक पैड से होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल इंजन के पुर्जों में किन चीज़ों में फ़र्क होता है? तो पहला फ्यूल सप्लाई सिस्टम, दूसरा इंगिशन सिस्टम। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डीजल गाड़ियों के चेसिस पर 2 डीजल टंकियां लगी होती है। इन टंकियों को जोड़ने वाले पाइप के मिलान बिंदु को कहते हैं? तो जंक्शन कहते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है डीजल वाहनों में कितने फ्यूल फिल्टर होते हैं? तो 2 से 3 होते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि फ्यूल ऑक्सिलरी पंप निम्न में से फिट रहता है? तो इंजेक्टर पंप के साथ। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंगिशन सिस्टम में शामिल पुर्जों की संख्या कितनी होती है? तो 4। अगला कह रहा है कि वाहनों में किस तरह की बैटरी का उपयोग होता है? तो लेड एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी। ठीक है। अगला कह रहा है कि बैटरी में प्रयुक्त प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 से 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बैटरियों में प्रयुक्त निगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है? तो ये जस्ते की, यानी जस्ता का ये होता है मार्क। तो Zn। अगला कह रहा है कि प्रत्येक बैटरी में कौन सा प्लेट एक से अधिक होता है? तो ये निगेटिव प्लेट। ठीक है। निगेटिव वाला एक ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला कह रहा है उसी में है कि निगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों को शॉर्ट होने से बचाने के लिए सेपरेट, इसीलिए वो नेगेटिव एक ज़्यादा रहता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि प्लेट की संरचना होती है कैसी? तो नालीदार। ठीक है। अगला कह रहा है कि बैटरी में कौन सी प्लेट रबर या लकड़ी की बनी होती है? तो सेपरेट प्लेट। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंगिशन कॉइल विद्युत करंट को परिवर्तित करता है? तो लो टेंशन से हाई टेंशन में। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के इंजनों में फायरिंग आर्डर को किसके आधार पर निश्चित किया जाता है? तो इंगिशन टाइमिंग में। ठीक है। अगला कह रहा है कि गाड़ियों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है? तो 2 होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बसों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम में कौन से पुर्जे होते हैं? तो रेडिएटर, वाटर पंप और फैन। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन अधिक गर्म होने का कारण क्या हो सकता है? तो रेडिएटर में पानी कम होना, अधिक भार पड़ना, फैन बेल्ट ढीली होना। ठीक है। अगला कह रहा है कि बसों में गियर लीवर होते हैं? तो स्टेट गियर लीवर। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहनों में फॉरवर्ड गियरों की संख्या अधिक होने पर गाड़ी की चाल में वृद्धि होती है, यानी कि फॉरवर्ड आगे का जितना ही गियर ज़्यादा रहेगा गाड़ी की गति उतना ही तेज चलेगी। ठीक है। अगला कह रहा है कि गाड़ियों में गियर बदलने के लिए आवश्यक है? तो ये न्यूट्रल। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारी वाहनों में लगे प्रोपेलर शाफ्ट की यूनिवर्सल जॉइंट शाफ्ट को कितने डिग्री पर घुमाने में सहायता
पहुंचाते हैं, तो ये 30 डिग्री अंश पर। अगला कह रहा है कि यूनिवर्सल ज्वाइंट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोपेलर शाफ्ट की रक्षा करना, गाड़ी को घुमाव के लिए अनुकूल बनाना तथा शाफ्ट को टूटने से बचाना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारी गाड़ियों के डिफरेंशियल में कौन सा आयल होता है, तो हाइपो आयल। ठीक है, अगला कह रहा है कि ब्रेक आयल भरा जाता है, तो मास्टर सिलेंडर में। ठीक है, अगला कह रहा है कि मास्टर सिलेंडर में क्या होता है, तो ये पिस्टन स्प्रिंग वाशर होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि हैंड ब्रेक का संबंध गाड़ियों के किस भाग से होता है, तो पिछले पहियों से। ठीक है, हैंड ब्रेक पिछले पहियों पे लगा होता है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मैकेनिक टाइप ब्रेक क्या होता है, तो ये हैंड ब्रेक होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बड़े डीजल इंजनों में किस प्रकार का फिल्टर प्रयोग होता है, तो ये फिल्टर्स इम्पीजमेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बैटरी वजन में भारी होती है क्योंकि इसकी प्लेट लेड यानी शीशा की होती है। अगला कह रहा है कि 4, 5, 6 एक्सल वाले व्हीकल में किस रंग का फास्टैग होता है, तो ये गुलाबी रंग का। अगला कह रहा है कि शिक्षार्थी लाइसेंस धारक को वाहन चलाते समय एल बोर्ड प्रदर्शित करता है, यानी कि अनिवार्य ये लगाना होगा आपको गाड़ी के पीछे। अगला कह रहा है कि नशे में धुत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर किस धारा में जुर्माना लगता है, तो धारा 185। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि BS6 स्टेज की शुरुआत भारत में कब की गई, तो 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, BS6। अगला कह रहा है कि DL रिन्यू फॉर्म संख्या कितना होता है, तो फॉर्म नंबर 2 होता है। अगला कह रहा है कि 4 सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट कितने डिग्री पर बनी होती है, तो ये 180 डिग्री पर। अगला कह रहा है कि पेचकस के नीचे सिरे के फैले हुए भाग को क्या कहते हैं, तो ये टीप कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन सा उपकरण सुचारू गियर शिफ्टिंग के लिए 2 गियर को अलग अलग गति से एक ही गति से घुमा सकता है, तो ये सिंक्रोनाइजर। ठीक है, तो आज का ये 605 तक हो गया दोस्तों, 605 क्वेश्चन। और अगला मैं ये 1000 कराने का टारगेट लिया हूँ, तो जो भी क्वेश्चन बच रहा है अगले वीडियो में कराऊंगा। आगे 3-4 वीडियो और होगा 100 का। ठीक है, तो बाकी भी वीडियो इसी तरह से आप लोग देखिएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और एग्ज़ाम के दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन। मैं ये नहीं मानता हूँ कि 1000 में सब लड़ेगा, लेकिन 40 ही क्वेश्चन आएगा। अगर 40 क्वेश्चन के लिए आप 1000 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो किसी तरह से 30-35 तो इसमें से लड़ ही जाएगा 1000 में। ठीक है दोस्तों, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।